हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, बहुत सारे छात्र एवं छात्राओं का कमेंट आ रहा था कि सर हमारा संस्कृत के एग्ज़ाम की तैयारी बढ़िया से नहीं हो पाई है, तो ऐसे में हमारे लिए कुछ ऐसा क्वेश्चनों का वीडियो ला दीजिए जिसको देखकर हम 10वीं कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सके। तो फाइनली आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं संस्कृत का ऐसा इम्पोर्टेंट वीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 100% आपके मैट्रिक के एग्जाम पेपर में पूछा जाने वाला है। तो यदि आप इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम वीवीआई क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 80 को देख पा रही हैं। पहला सवाल कहता है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। तो दोस्तों, संस्कृत का 5वां अध्याय जिसका नाम है भारत महिमा, तो उसी पाठ में डॉक्टर उमाशंकर शर्मा हमें बताना चाहते हैं कि भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पे तमाम देवतागण बार बार जन्म लेने के लिए तरसते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब भारत देश हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल आता है कि भारत महिमा गीत के रचनाकार कौन है। तो याद रखिएगा, भारत महिमा पाठ एक कविता कहानी नहीं बल्कि यह एक गीत है जिसमें देवता लोग गीत गाते हैं। किसकी? तो भारत की, और इसके रचनाकार डॉक्टर उमाशंकर शर्मा जी हैं। उसके बाद में क्वेश्चन 82 कहता है कि भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न हो जाते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ईश्वर हो जाएगा, यानी भारत की शोभा को देखकर स्वयं ईश्वर जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं, खुशी हो जाते हैं। उसके बाद में अगला सवाल हमारा कहता है हमारा कर्तव्य भारत के प्रति क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत में बसने वाले तमाम नागरिकों को भारत के प्रति राष्ट्रभक्ति की भावना होना सबसे मूल कर्तव्य है। तो क्वेश्चन का सही जवाब राष्ट्रभक्ति हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है पुराणों की संख्या कितनी होती है। आप तमाम छात्रों को मालूम होना चाहिए कि पुराणों की जो संख्या है वो 18 है। ठीक है, पुराणों की संख्या 18 है। वेदों की संख्या 4 है, तो वहीं पे वेदांगों की संख्या 6 है। तो मैट्रिक के एग्जाम पेपर में पूछा जाएगा कि वेदांग कितने होते हैं, तो 6 हो जाएगा। वेद कितने होते हैं, तो 4 हो जाएगा। और वहीं पे पुराण कितने होते हैं, तो 18 हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है भारत भूमि की सेविका है। तो दोस्तों, भारत भूमि की जो सेविका है वो लगभग 18 है। तो क्वेश्चन का सही जवाब 18 हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 86 को देख लीजिए कि किसके गीत देवता लोग गाते हैं। तो दोस्तों, आपके भारत में पाठ में बताया गया है कि देवा गीत गानी गयंती, यानी देवता जो लोग हैं वो गीत गाते हैं। किसकी? तो भारत देश की। तो क्वेश्चन का सही जवाब भारत की हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल 87 कहता है प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होता है। तो दोस्तों, प्राचीन संस्कृति का जो पहचान है वो संस्कार से होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे संस्कार से हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल 88 नंबर कहता है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है। दोस्तों, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि भारत महिमा पाठ का जो पहला पद है, पहला जो श्लोक है वो विष्णु पुराण से लिया गया है और दूसरा जो श्लोक है वो भागवत पुराण से लिया गया है। तो मैट्रिक के एग्जाम पेपर में दोनों में से केवल एक सवाल पूछा जाएगा कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद या प्रथम श्लोक किस पुराण से संकलित है। तो विष्णु पुराण हो जाएगा। दूसरा श्लोक किस पुराण से संकलित है, तो भागवत पुराण हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 90 को देखिए कि भारत महिमा पाठ विष्णु पुराण के किस पद से लिया गया है। तो भारत महिमा पाठ का जो विष्णु पुराण के किस पद से लिया गया है, तो प्रथम पद से लिया गया है। और भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक भागवत पुराण के किस पद से लिया गया है, तो द्वितीय पद से लिया गया है। अगला सवाल कहता है हमारी मातृभूमि कैसी है। तो आपके पाठ्य पुस्तक में बताया गया है कि मह्यम मातृभूमि वात्सला अस्ति, इस प्रकार से एक श्लोक दिया गया है। तो वहाँ पे बताना चाहती है भारत माता कि भारत माता जो है वो विशालकार है, यानी बहुत ही विशाल आकार की है। अगला सवाल 92 को देखिए कि अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है। अब यहाँ से जो भी क्वेश्चनों का आंसर आप सभी देखेंगे वो सभी के सभी आपके 10वीं कक्षा के संस्कृत का अगला अध्याय जिसका नाम है भारतीय संस्कार, उसी चैप्टर से सभी क्वेश्चन आने जा रहा है। तो सबसे पहला सवाल है अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम बताइए। तो शिक्षा संस्कार में जो अंतिम संस्कार होते हैं उसे समावर्तनम संस्कार कहा जाता है। अगला सवाल अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। तो आप सभी को मालूम होगा कि मृत्यु होने के बाद, मरने के बाद में जो संस्कार होता है उसे ही अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब मौत पश्चात हो जाएगा, यानी मरने के बाद। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 94 को देखिए कि सीमंतोन्नयन संस्कार है। तो दोस्तों, सीमंतोन्नयन संस्कार कैसा संस्कार है।
तो जन्म के पहले होने वाले संस्कार को हम लोग सीमंतोनयन संस्कार कहते हैं। तो सीमंतोनयन संस्कार कैसा संस्कार है? तो जन्म से पूर्व होने वाला संस्कार जो है वो सीमंतोनयन संस्कार है। अगला सवाल, प्राचीन काल में शिष्य को कहा जाता था। उम्मीद है आप सभी को इसका आंसर जरूर मालूम होगा कि प्राचीन काल में जितने भी छात्र छात्राएं होते थे, शिष्य हुआ करते थे, उन्हें ब्रह्मचारी कहा जाता था। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ब्रह्मचारी हो जाएगा। और इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 96 को देखिए कि जन्म पूर्व संस्कार होते हैं। तो दोस्तों जन्म पूर्व जो संस्कार होते हैं वो 3 होते हैं और कुल संस्कारों की संख्या कितनी होती है? तो 16 होती है। और संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। ये सभी क्वेश्चन को याद रखना बेहद जरूरी है। अगला सवाल कहता है सप्तपदी क्रिया होती है। आप सभी को मालूम होगा सप्तपदी जो क्रिया होती है, 7 फेरों वाला क्रिया किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा विवाह संस्कार में ही सप्तपदी क्रिया का आयोजन किया जाता है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब विवाह संस्कार हो जाएगा। उसके बाद में 98 को देखिए कि अक्षर आरंभ कैसा संस्कार है। तो दोस्तों अक्षर आरंभ जो है वो शिक्षा संस्कार का जो सबसे शुरुआती संस्कार होता है वह होता है अक्षर आरंभ। तो मैट्रिक के एग्जाम पेपर में सवाल पूछा गया था कि शिक्षा संस्कार का पहला संस्कार क्या होता है? तो अक्षर आरंभ होता है। उसके बाद में है विवाह संस्कार में नहीं होता है। तो दोस्तों विवाह संस्कार जो है उसमें क्या नहीं होता है? तो इसमें गोदान नहीं होता है। उसके बाद में है गोदान होता है। तो दोस्तों गोदान किस में होता है? तो केशांत संस्कार में ही गोदान का आयोजन किया जाता है। अगला सवाल देखिए कि कर्मकांड ग्रंथ किस शास्त्र के अंतर्गत आता है? दोस्तों कर्मकांड ग्रंथ जो है वो किस शास्त्र के अंतर्गत आता है? तो कल्प शास्त्र के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब कल्प हो जाएगा। उसके बाद में 102 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारतीय संस्कार कितने हैं? आप सभी को हम बता चुके हैं कि भारतीय षोडश संस्कारा भवन्ति अस्ति, यानी भारतीय संस्कार 16 प्रकार के होते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब 16 हो जाएगा, यानी षोडश संस्कार होते हैं। संस्कार के विभाग हैं, आसान भाषा में कहे तो संस्कार को कितने वर्गों में बांटा गया है या संस्कार के कितने प्रकार होते हैं? तो ये 5 आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 104 हमारा कहता है शैशवावस्था में संस्कार कितने होते हैं? आप सभी को मालूम होगा कि शैशवावस्था में संस्कारों की कुल संख्या 6 होती है। तो क्वेश्चन का सही जवाब 6 हो जाएगा। उसके बाद में कहता है जात कर्म किस संस्कार में होता है? तो दोस्तों शैशव संस्कार में ही जात कर्म, चूड़ाकर्म, मुंडन ये सब होता है। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान है। तो दोस्तों भारतीय जीवन दर्पण का जो महत्वपूर्ण उपादान जो है वो संस्कार से ही होता है। मनुष्य का गुण दोष किससे निर्धारित होता है? तो मनुष्य का गुण और दोष, अच्छाई और बुराई का जो नॉलेज है वो संस्कार के माध्यम से होता है कि मनुष्य जो है वह किस प्रकार से गुण वाला है या दोष वाला है। उसके बाद में गृहस्थ जीवन का संस्कार है। तो गृहस्थ जीवन का संस्कार का नाम विवाह संस्कार है, ये आप सभी को जरूर मालूम होगा। उसके बाद में नामकरण किस संस्कार में आता है? तो दोस्तों नामकरण जो है वो शैशव संस्कार के अंतर्गत आता है। शैशव संस्कार में ही मनुष्य का नामकरण की क्रिया संपन्न होती है। उसके बाद में भारतीय संस्कृति की पहचान होती है। दोस्तों याद रखिएगा भारतीय संस्कृति की जो पहचान है वो संस्कार के द्वारा ही होती है। अब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन यहाँ से आप सभी देखने जा रहे हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन संस्कृत के काफ़ी मजेदार चैप्टर जिसका नाम है नीति श्लोका, जिसके लेखक विदुर जी हैं, इसी पाठ से सभी के सभी क्वेश्चन लिया गया है। सबसे पहला सवाल कहता है कैसे पुरुष स्त्री सभी जगह सुलभ होते हैं? तो प्रियवादी जो कवि होते हैं, जो बोलने में प्रिय होते हैं, सभी लोगों के लिए जो प्रिय कवि होते हैं वे सभी जगह सुलभ होते हैं। प्रश्नोत्तर रूपम कौन सा ग्रंथ है? तो दोस्तों प्रश्नों का उत्तर देने के रूप में कौन सा ग्रंथ है? तो वो है विदुर नीति। तो क्वेश्चन का सही जवाब विदुर नीति हो जाएगा। अगला सवाल है विदुर किसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं? यदि आप नीति श्लोका पढ़ेंगे तो उसे धृतराष्ट्र क्या करते हैं, जब युद्ध की शुरुआत हो जाती है, 5 पांडव और कौरव के बीच में बहुत ही भीषण लड़ाई चालू हो जाती है, तो बहुत सारे विदुर प्रश्न उत्तर पूछते हैं जिनके क्वेश्चनों का आंसर धृतराष्ट्र देते हैं। तो अगला सवाल कहता है पराक्रम किसे मारता है? दोस्तों पराक्रम जो है ये अनर्थ को मार देता है। सभी जीव में तत्वज्ञ व्यक्ति है, तो ये है पंडित। उसके बाद में है नीति श्लोक का पाठ कहाँ से दिया गया है? दोस्तों याद रखिएगा नीति श्लोक का जो पाठ है वो विदुर नीति ग्रंथ से दिया गया है। तो क्वेश्चन का सही जवाब विदुर नीति हो जाएगा। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन सा होता है? मैट्रिक के सेंटर के एग्जाम में भी ये सवाल पूछा गया था
कि स्त्रियों का रक्षक कौन सा होता है, तो स्त्रियों का रक्षक पति हो जाएगा, बहन का रक्षक एक भाई होता है, और यहाँ पे बच्चों का रक्षक माता होती है, ना कि पिता। अगला सवाल, विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश है? तो दोस्तों महाभारत का एक छोटा सा पाठ, छोटा सा ग्रंथ लेकर विदुर नीति बनाया गया है। धर्म की रक्षा किससे होती है? तो आपके पाठ्य पुस्तक यहाँ पे नीति श्लोक में बताया गया है कि सत्येन धर्म रक्षते मृजा योगेन रक्षते, यानी सत्य से धर्म की रक्षा होती है। मृजा रक्षते रूपम कुल वृतेन रक्षते, और यहाँ पे रूप की रक्षा किससे होती है? तो यहाँ पे मृजा से होती है। और कुल वृतेन रक्षते, कुल की रक्षा संस्कार से होती है। ठीक उसी प्रकार से शरीर की रक्षा वस्त्र से होती है, और मनुष्य के आचरण की रक्षा उसके स्वभाव से होती है। अगला सवाल कहता है कि धर्म की रक्षा किससे होती है? तो सत्य से। क्षमा किसको मारता है? तो दोस्तों क्षमा जो है ना, ये क्रोध को मारता है। यदि आप किसी को क्षमा करने योग्य है, किसी को अगर क्षमा करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने क्रोध को मार रहे हैं। और एक मनुष्य की ये सबसे बड़ी भावना होती है कि वो किसी को माफ़ करता है। तो अगला सवाल है, सुकवाहा कौन है? तो दोस्तों सुकवाहा अहिंसा है। मानव दोष है, तो मानव में कुल दोषों की संख्या 6 होती है। नरक के कितने द्वार है? ये देखिए काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल है। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जा चुका है कि नरक के कितने द्वार होते हैं। तो दोस्तों जान ही लीजिए, नरक के कुल पाठ्य पुस्तक के अकॉर्डिंग 3 द्वार होते हैं। पहला होते हैं काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ जो भी व्यक्ति 3 गुणों उसमें पाया जाता है, तो समझ लीजिए कि वो नरक का वासी बन सकता है। अगला सवाल कहता है, नीति श्लोक का पाठ के रचनाकार कौन है? पहले ही हम आप सभी को बता दिए हैं, नीति श्लोक का पाठ के रचनाकार विदुर जी हैं। उसके बाद में धृतराष्ट्र कौन था? तो याद रखिएगा, धृतराष्ट्र जो था ना, ये हस्तिनापुर का राजा था। हस्तिनापुर कहे तो कौरव का जो पूरे साम्राज्य का निर्माण हुआ था, तो कौरव का राजा कहीं ना कहीं ये पहले धृतराष्ट्र हुआ करता था। उसके बाद में अगला सवाल है, स्वरूप की रक्षा होती है। स्वरूप कहें या रूप कहें, इसकी रक्षा किससे होती है? तो उपटन से होती है। उसके बाद में अगला सवाल है, कुल की रक्षा किससे होती है? तो याद रखिएगा, कुल की रक्षा सत्य से होती है। घर की लक्ष्मी कौन सी होती है? तो स्त्री होती है। विदुर कौन था? तो ये धृतराष्ट्र का एक मंत्री का नाम था। उत्तम शांति क्या होती है? तो किसी को क्षमा कीजिए। और किसे परम तृप्ति की प्राप्ति होती है? तो विद्या से परम तृप्ति की प्राप्ति होती है। तो हालांकि इस पीडीएफ में अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन मौजूद है, जिसका हम बारी बारी से वीडियो लेक्चर लाकर आपके 10वीं की कक्षा की तैयारी काफ़ी ही हम मजबूत करा देंगे। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और नए होंगे इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपकी जो 10वीं कक्षा की तैयारी है वो काफ़ी ही ज़्यादा बेहतर हो सके। हम लोग प्रत्येक दिन 1-2 वीडियो लाकर आपकी मैट्रिक की जो तैयारी है वो काफ़ी ही मजबूत करा रहे हैं, ताकि आप हमारे चैनल के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सके, जिससे हमें भी बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।